बिल्कुल कैलाश विजयवर्गीय के बारे में लगातार यही बात उठती हुई दिखाई पड़ती कि क्या वो अब अध्यक्ष ना बनाए जाने को लेकर कहीं अपनी नाराजगी जाहिर कर तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपने देखा कि पहले हेमंत खंडेलवाल को हालांकि ये शब्द उन्होंने बाद में वापस भी ले लिए, क्योंकि उन्होंने कहा कि भाई जो मैंने कहा है उस वीडियो को तुरंत आप डिलीट कर दीजिए, नहीं तो मैं आपको देख लूंगा। खैर वो एक अलग मसला, लेकिन जिस तरह कैलाश विजयवर्गीय जो है मध्य प्रदेश कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय से क्या अब उनका मंत्री पद छीन लिया जाएगा? क्या कैलाश विजयवर्गीय मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को ही फंसाने में लगे हुए हैं? बीजेपी और उनके सहयोगी दलों में कुछ ऐसे चेहरे हैं जो दबाव के चलते मंत्री बने हैं, चाहे आप किसी भी राज्य में ले लीजिए। अगर उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो ओम प्रकाश राजभर हो, या फिर यहाँ पर अगर हम बिहार की बात करें तो जीतन राम मांझी के बेटे संतोष मांझी हो। इसके अलावा कई और राज्यों का जिक्र करें तो मध्य प्रदेश में कैलाश विजयवर्गीय भी आ जाते हैं, जो खुद कैबिनेट में जगह तो पा चुके हैं, लेकिन अभी भी मंत्री के रूप में बीजेपी को आगे बढ़ाने का काम नहीं करते हैं, बल्कि उनके ही बयान भारतीय जनता पार्टी पर इस कदर हावी हो जाते हैं कि बीजेपी को मौन व्रत धारण करना पड़ता है। इतना ही नहीं, हाल फिलहाल में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मध्य प्रदेश दौरे पर आते हैं और उस दौरान उन्हें ये कहना पड़ता है कि अपनी वाणी पर संयम बरते, बोलने से पहले बातों को तोले। अगर गलत बयानबाजी करते हैं तो आपके खिलाफ पार्टी के जरिए एक बड़ा एक्शन भी लिया जा सकता है। लेकिन उसके बावजूद कैलाश विजयवर्गीय थमते नहीं हैं, रुकते नहीं हैं और उनके बयान अपनी ही सरकार पर भारी पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। और ऐसे में सवाल यही उठ रहा है बार बार कि क्या मंत्री पद से हाथ धोते हुए नजर आएंगे? ओपी राजभर की बात करें तो उत्तर प्रदेश में लगातार भारतीय जनता पार्टी की आलोचना करने से चूकते नहीं हैं। लोकसभा चुनाव में भी यही कहा कि वो अपनी पार्टी के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, अपने सिंबल पर चुनाव लड़ रहे हैं, किसी और दल के लिए, किसी और नेतृत्व के लिए चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। यहाँ ये तक भी कहते हैं कि अगर आप पीला गमछा पहनकर किसी भी पुलिस स्टेशन में चले जाएंगे तो आपको वहां पर कोई भी रोकने वाला नहीं है। तो इसी कड़ी में कैलाश विजयवर्गीय का भी चेहरा नजर आ रहा है। आखिरकार मध्य प्रदेश में ऐसा क्या मामला है जिसमें अब कैलाश विजयवर्गीय की मुश्किलें बढ़ सकती हैं? दरअसल आपको बता दें कि अभी भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष चुना। वीडी शर्मा की जगह हेमंत खंडेलवाल को यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष मध्य प्रदेश में बीजेपी में बनाया। लेकिन जब से ही हेमंत खंडेलवाल को बीजेपी ने प्रदेश अध्यक्ष बनाया, तब से ही नरोत्तम मिश्रा के साथ साथ कैलाश विजयवर्गीय की भी नाराजगी देखने को मिल रही है। बेशक उनके हाव भाव, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट दिखाई दे, बेशक गले मिलते हुए नजर आए, लेकिन अंदर ही अंदर कैलाश विजयवर्गीय के क्या चल रहा है ये बात भी उनकी जुबान पर आ जाती है। इस बात का जिक्र हमने आपके सामने किया भी कि कैसे कैलाश विजयवर्गीय ने हेमंत खंडेलवाल को मुर्दाबाद कहा। लेकिन एक और बड़ी बात सामने आती है, जहां अपनी बातों को कवर करने के लिए, ढकने के लिए, बचने के लिए वहीं हेमंत खंडेलवाल को लेकर एक और शब्द कहते हुए नजर आते हैं, उनके प्रति एक बड़ा बयान जारी करते हुए नजर आते हैं, मानो उनके दिल में बड़ा सम्मान हो। लेकिन वो सम्मान उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहाँ चला जाता है? पहले क्या कुछ उस दौरान हेमंत खंडेलवाल को मुर्दाबाद कहा गया, इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए, उस दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस के वक्त कैलाश विजयवर्गीय कांग्रेस नेता को लेकर बयानबाजी कर रहे थे। कांग्रेस नेता जो भाजपा में आए हैं वो प्रदेश अध्यक्ष का निर्वाचन देखकर दंग रह गए थे। कांग्रेस से भाजपा में आए नेता बता रहे थे कि अगर ये निर्वाचन कांग्रेस में होता तो संभव ही नहीं कि इतनी शांति से कार्यक्रम हो जाए। पहले जो कार्यकर्ता वीडी शर्मा जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे, वे चुनाव होने के बाद बड़े उत्साह से हेमंत खंडेलवाल के नाम के नारे लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद उन्होंने कहा कि वीडी शर्मा जिंदाबाद तो हेमंत खंडेलवाल मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए दिखाई दे। इसके पास उनके साइड में ही एक और विधायक बैठे हुए थे, वो रोकते हैं, टोकते हैं और उसके बाद कैलाश विजयवर्गीय कहते हैं कि इस बात को डिलीट कर देना, नहीं तो तुम सबको मैं बाद में देख लूंगा। ये बात कैलाश विजयवर्गीय ने कही और इसके बाद आपको बता दें कि अब एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जिसमें वो हेमंत खंडेलवाल को कहते हैं कि आप हमारे पैर मत छुइए। दरअसल प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार इंदौर के दौरे पर हेमंत खंडेलवाल बीते दिनों दिखाई देते हैं।
इस दौरान कैलाश विजयवर्गीय ये कहते हैं कि खंडेलवाल के पिता उनके बड़े भाई समान थे। उन्होंने कहा कि हेमंत खंडेलवाल को हम हमारे पूर्व अध्यक्ष स्वर्गीय कैलाश जोशी जैसा देख रहे हैं, वह वैसे ही उस तरह के व्यक्तित्व वाले हैं। विजयवर्गीय ने कार्यकर्ताओं के सामने इस बात का जिक्र किया और ये कहा, आपने खजराना मंदिर में भी दर्शन किया है, मेरे पांव मत छुइए, ये कैलाश विजयवर्गीय ने कहा। आप आज के बाद मेरे पांव नहीं छुएंगे, आप हमारे नेता हैं, आपके नेतृत्व में हम काम करेंगे। यही जो मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे और मीडिया कर्मी को धमकी दे रहे थे, अब यही कैलाश विजयवर्गीय कहते हैं कि आप हमारे बड़े हैं, हम आपका आदर सम्मान करते हैं और आप हमारे पैर मत छुइए। और इसके साथ साथ कांग्रेस के कई और विधायकों के जरिए कैलाश विजयवर्गीय पर फ्रॉड मंत्री के भी आरोप लगाए गए। तो ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या कैलाश विजयवर्गीय ही भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ी मुसीबत है और क्या भारतीय जनता पार्टी कोई बड़ा एक्शन उनके खिलाफ ले सकती है? तो जो सवाल उठ रहा है इसका जवाब जानना जरूरी हो जाता है। अमन सर मेरे साथ मौजूद है, जानने की कोशिश करेंगे। सर, कैलाश विजयवर्गीय के बयान को आप कैसे देखते हैं, जो लोकसभा चुनाव के दौरान, विधानसभा चुनाव के दौरान ऐसे बयान देते हुए दिखाई दिए हैं? विधानसभा चुनाव में तो ये भी आरोप लगे कि पैसे देकर वोट पाने की कोशिश की जा रही है और अब उनके ये बयान जो सामने आ रहे हैं कि पहले मुर्दाबाद कहते हैं, अब पैर छूने को मना करते हैं, तो क्या इनके बयान बीजेपी में कहीं मुश्किलों का सबब तो दिखाई नहीं दे रहा है? देखिए, बिल्कुल कैलाश विजयवर्गीय के बारे में लगातार यही बात उठती हुई दिखाई पड़ती कि क्या वो अब अध्यक्ष ना बनाए जाने को लेकर कहीं अपनी नाराजगी जाहिर तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपने देखा कि पहले हेमंत खंडेलवाल को, हालांकि ये शब्द उन्होंने बाद में वापस भी ले लिए, क्योंकि उन्होंने कहा कि भाई जो मैंने कहा है उस वीडियो को तुरंत आप डिलीट कर दीजिए, नहीं तो मैं आपको देख लूंगा। खैर, वो एक अलग मसला है, लेकिन जिस तरह कैलाश विजयवर्गीय जो हैं वो एक के बाद एक बयानबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं, उससे ऐसा लगता है कि उनके अंदर कहीं ना कहीं इस बात को लेकर मलाल है कि आखिर उनको अध्यक्ष क्यों नहीं बनाया गया। आप जरा देखें कि जिस तरीके से कैलाश विजयवर्गीय शुरुआत से ही काफी एक्टिव दिखाई पड़ रहे थे, शुरुआत से ही काफी बयानबाजियां करते हुए नजर आ रहे, तो उनको लग रहा था कि चलिए मुख्यमंत्री ना सही लेकिन कम से कम बीजेपी की मध्य प्रदेश इकाई की बागडोर उनके हाथ में आ जाएगी। लेकिन जैसे जैसे ये बात कह सकते हैं आगे बढ़ती हुई दिखाई पड़ी, कैलाश विजयवर्गीय का नाम इसमें से निकलता हुआ नजर आया। यहाँ तक कि ये भी कई लोगों ने कहा कि जिस तरह से उनके बेटे ने एक अधिकारी के साथ में मारपीट की थी, उसका भी असर उनकी राजनीति पे होता हुआ दिखाई पड़ा है, क्योंकि आपने देखा है कि उसके बाद से लगातार उनके बेटे को भी टिकट नहीं मिला है। वहीं कैलाश विजयवर्गीय को लेकर भी एक अलग तरह का माहौल बीजेपी के नेताओं में बना है कि जो भी पार्टी का अनुशासन तोड़ेगा उसको बीजेपी बख्शेगी नहीं। आपने देखा कि इससे पहले भी अगर हम बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं को देखें जो उलझुल बयानबाजी करते थे, बीजेपी ने धीरे से उनको साइडलाइन कर दिया। ऐसे में कैलाश विजयवर्गीय को अध्यक्ष न बनाकर बीजेपी ने संदेश जरूर दिया है कि जो भी इस तरह के अनाप शनाप बयानबाजी करेगा या उसके कह सकते हैं कि कोई भी परिवार में अगर जो बीजेपी बात भी करती रही कि परिवारवाद को ना बढ़ाया जाए, अगर उसके परिवार में इसके बावजूद भी किसी को टिकट मिलता है और वो उसकी तानाशाही दिखाता हुआ नजर आएगा, तो उसका जो असर है वो उसके राजनीतिक करियर पे होता हुआ दिखाई देगा। मुझे लगता है यही वजह है कैलाश विजयवर्गीय को बीजेपी ने आगे नहीं बढ़ाया। देखिए, कैलाश विजयवर्गीय को आगे नहीं बढ़ाया, लेकिन अब उनके बयान ही भारी पड़ रहे हैं। ऐसे हमने कई राज्यों में देखा है जिन्हें कैबिनेट में मंत्री पद तो दे दिया जाता है लेकिन उनके दबाव के चलते, लेकिन आज देखें तो वही पार्टी के खिलाफ दिखाई देते हैं, पार्टी के साथ गठबंधन में है, ये पार्टी का बड़ा चेहरा है लेकिन पार्टी के सहयोग में ना के बराबर नजर आते हैं। तो क्या कैलाश विजयवर्गीय का भी क्या बीजेपी के जरिए कोई बड़ा ऐसा कदम उठाया जा सकता है कि मंत्री पद छीन लिया जाए? देखिए, बिल्कुल। और यहाँ पर जिस तरह से कैलाश विजयवर्गीय हालांकि बड़े लीडर हैं, बीजेपी के तमाम अहम मुद्दों पर बोलते हुए नजर आते हैं, तमाम अहम मसलों के ऊपर कहीं ना कहीं उनकी राय निकल कर सामने आती है, लेकिन उनको भी लगता था कि अगर वो अध्यक्ष बन जाएंगे तो बीजेपी को कहीं ना कहीं मजबूती के साथ में आगे बढ़ाते हुए नजर आएंगे या उनके हाथ में एक बड़ी पावर यहाँ पर मिलती हुई दिखाई पड़ेगी। लेकिन अगर इस मसले को देखा जाए, जिस तरह से उनको अभी तक भी इस पद से महरूम रखा गया है और यहाँ तक कि जो माहौल बना वो भी ऐसा बना कि कैलाश विजयवर्गीय के लिए कोई भी निकलकर सामने नहीं आया, जबकि कैलाश विजयवर्गीय एक समय ऐसा भी कहा जाता है कि मुख्यमंत्री बनने के सबसे अधिक क्लोज थे और शिवराज सिंह चौहान के बाद अगर कोई बड़ा नाम बीजेपी में मध्य प्रदेश में रहा तो वो कैलाश विजयवर्गीय का रहा। इसीलिए कैलाश विजयवर्गीय का नाम ऐसा लग रहा था कि चलिए मुख्यमंत्री ना सही लेकिन अध्यक्ष बनने की
जो कवायद है उसमें सबसे आगे नजर आएगा। लेकिन जिस तरह से उनके बेटे के ऊपर आरोप लगे, जिस तरह से उनके ऊपर आरोप लगे, और इन तमाम आरोपों के चलते ही मुझे ऐसा लगता है कि कैलाश विजयवर्गीय को जिस तरह से आगे बढ़ाया जाना चाहिए था, जिस तरह से उनको अध्यक्ष बनाया जाना चाहिए था, बीजेपी आलाकमान ने इसीलिए अपने हाथ खींच लिए, क्योंकि उनके ऊपर जो आरोप लगे हुए हैं उससे पार्टी की छवि को कहीं ना कहीं नुकसान हुआ। बिल्कुल, प्रदेश अध्यक्ष तो कैलाश विजयवर्गीय बनाए नहीं गए, लेकिन इसके बाद उनके बयान ही अब उन पर ही भारी पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का वो बयान मध्य प्रदेश में क्या कैलाश विजयवर्गीय को मुश्किलों में डाल सकता है, क्योंकि उनके बयान ही हैं जो अब वो खुद ये कहते हैं कि अगर इसे डिलीट नहीं किया तो मैं देख लूंगा। यानी कि उन्हें इस बात का डर था कि अगर ये बयान आलाकमान तक पहुंच जाता है तो भारी नुकसान उन्हें झेलना पड़ सकता है, और ऐसा ही उनके चेहरे के हाव भाव के जरिए भी नजर आया। इस पूरे मुद्दे को लेकर अब आपको क्या लगता है, अपनी राय भी कमेंट सेक्शन में जरूर दें। धन्यवाद।